राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्म की कथा प्रकाट्य की कथा सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य कैसे हुआ, बहुत आनंदमयी कथा हमने सुनी थी। आइए अब हम बहुत प्यारा वर्णन, गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव है तो वो जन्मोत्सव कैसे मनाया गया आज हम ये श्रवण करेंगे। बहुत बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जय हो। और आनंद में खोते हुए, उस आनंद में डूबते हुए, नाचते हुए, भगवान का नाम गुणगान करते हुए बहुत आनंद में रहिएगा। जय श्री राधे। लेकिन आइए ये प्रसंग शुरू करने से पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। वसुदेव गोकुल में आ पहुंचे। योग माया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठलाकर वापस कारागृह आ पहुंचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर बिठला कर लाए सो फिर बंधन आ पहुंचा। कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया। कहाँ है मेरा काल, मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया तो किसी के हाथ भी नहीं आई है। आदि माया ने तो कंस के सिर पर ही एक लात जमा दी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है। गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ और शिव जी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए हैं। जय हो, जय हो। शिव जी आए थे। कितनी प्यारी लीला है वो, याद करते ही आंखें भर आती हैं। कैसे शिव जी ने यशोदा मैया से प्रार्थना करी थी। जय हो। त्रिनंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना करी, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। जय हो, जय हो। उसी समय बालकृष्ण ने लीला करी। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बालकृष्ण घुटनों के बल दौड़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है। बालकृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ।
गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए। उन्हें देहभान तक नहीं रहा। बालकृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ से हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था, वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई। भैया भैया, लाल भयो है, आनंद ही आनंद हुआ है। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। नंद जी के आनंद हो गया। जय हो। नंद जी ने यमुना में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको सुवर्ण के आसन पर बिठलाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान किया गया। कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट नहीं हुआ, अभिमान निशेष नहीं हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। वह घर ले आया। छोटा सा घर था। उसके घर के कोने कोने में गाय बांध दी, फिर भी बहुत सी बाकी रह गईं। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पति से कहने लगी, कोई चाहे जितनी गाय दे, किंतु तुम सबको क्यों ले आए? इतनी सारी गाय देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण बोले, अरे तू जानती ही नहीं है क्या, नंद बाबा के घर पुत्र रत्न जन्मा है। जय हो। उन्होंने आज 1000 गायों का दान किया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। जय हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। जय हो। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कि कन्हैया उसी का है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई। जय हो। तो वे सभी उनके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी, मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही हो। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा है। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें ही कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम ही भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्रकट्य के समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ आनंद आता ही नहीं है। पांव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते हुए आए हैं। आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा और सभी को आनंद अनुभव हो रहा था। जय हो। गोपियों की वेणी से फूल नीचे झड़ रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बालकृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करने लगीं। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंद वेश से वे ये भान भूल गईं और स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी। जय हो। जय हो। ठाकुर जी की लीला है ना। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई हैं उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व क्यों ना लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियां जो भी कुछ भी मांगे सब दिया जाए, सब दे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दे दीजिए। जय हो। जय हो।
और हम पागल लोग, सच में हम लोग पागल हैं। हम लोग क्या मांगते हैं? माया, पैसा, घर बार। मांगना है तो कन्हैया से कन्हैया को मांगिए। कितनी प्यारी गोपियां हैं, कितनी सच्ची भक्ता गोपियां हैं। गोपियों जैसा भक्त इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जय हो। यशोदा ने उन्हें अपने पास बिठलाकर उसकी गोद में लाला को बिठलाया। जय हो। आनंद, बहुत आनंद, परमानंद। जय हो। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। ईश्वर के मिलने पर जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार और अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता और दीनता की। जो गोपियों की भांति नम्र बनकर जाता है, उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिल पाता। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद कन्हैया प्रकट हुए हैं। जय हो। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना तो वैसे बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी के निश्वास तो कभी न लो। किसी की भी बद्दुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो जाओगे। नंदयति सर्वजनान सनंदः। वाणी, वर्तन, व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तोत्तम दान है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। ज्ञानी का लक्षण ही यह है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्वेग ना होने पाए। औरों के वर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित ना करना। नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते थे और औरों को आनंद देते थे। ऐसे नंद के घर ही परमानंद पधारते हैं। सभी को आनंद ना दिया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु दुख तो किसी को भी ना दो। कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी कुछ भी कार्य मत करना। आजकल लोग वर्ष में एक बार ही नंद महोत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाना चाहिए। रोज प्रातः 4 बजे से 5:30 बजे तक नंदोत्सव मनाया जाता है। उत का अर्थ है ईश्वर और सर्व का अर्थ है प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य ही उत्सव है। उत्सव में धन भोग आदि नहीं, प्रेम ही मुख्य है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंदोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दही दूध उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रहता। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होने पर भूख प्यास नहीं सताती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है, उसका सारा दिन आनंद में बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं, मन ही प्रधान है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय में गोकुल बनाओ। फिर नंद महोत्सव मनाओगे तो तभी हृदय में गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गो का अर्थ है इंद्रिय और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है, हृदय गोकुल है। नंद जीव है, इस शरीर को मथुरा बनाना है। हृदय गोकुल में बालकृष्ण को पधराओ। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु जी की आज्ञा है, मथुरा और मधुरा एक है। काम सुख और संपत्ति मद है। इन दो मदों से अपने को बचाता है, उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ है मन, इस मन को ही बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग करता है, किंतु मन से नहीं करता है। तन से तो त्याग करें, किंतु मन से ना करे, वह त्याग दंभ मात्र है। इन दो वस्तुओं में माया है, इन दोनों से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों में मद सा आकर्षण है, इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति और शक्ति भोग की उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है।
अन्यथा अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सयाना है। वृद्धावस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा को शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। भोग विलास से यौवन को भ्रष्ट ना करो। किसी महात्मा ने कहा है, कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में जाता है, जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं है, पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। प्रातःकाल में पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। द्रव्य का चिंतन करते रहने से तो द्रव्य मिलेगा नहीं। द्रव्य और काम सुख का विचार तक छोड़ दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का ही नाम है। शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल, तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी नहीं छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन पाएगा। जब तक मन में मत्सर होगा शरीर मथुरा हो नहीं पाएगा। मत्सर तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो भी कुछ हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं है। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर कहे, मद से मन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। उस मद से मन को बचाने का उपाय क्या है। मथुरा शब्द को उल्टे से राथुम शब्द बनेगा और बीच का थू अक्षर निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा रहता है उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा, नहीं तो थू ही रह जाएगा और सभी यमदूत थू थू करेंगे उस पर। हम तीर्थ यात्रा करें वह तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ। गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दें, क्योंकि उनके स्वामी तो प्रभु ही हैं। भक्ति आंखों से भी हो सकती है और कानों से भी। आंखों से भक्ति करने का अर्थ है आंखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। तुलसीदास जी और हनुमान जी को सीताराम के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता था। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा चलते रहने दो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्रिय को भक्ति रस में सराबोर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों से तो भक्ति करते हैं या आंखों से भी भक्ति करते हैं, किंतु मन से नहीं करते। प्रत्येक इंद्रिय में श्री कृष्ण रस का पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमानंद का प्रकाट्य होगा। जो भी इंद्रिय भक्ति नहीं करती है वह पापाचार करती है। गोभी दिव्यति इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थिर करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा ऋषिकेश हैं। एक एक इंद्रिय का श्री कृष्ण से विवाह करो। भागवत का भक्ति में दुराग्रही नहीं है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वहीं लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ। शरीर जहाँ हो मन को मथुरा और वृंदावन भेजो। जय हो। बहुत प्यारी बात है ये। मन में कल्पना और भावना करो कि यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खेल रहे हैं। लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियां दौड़ रही हैं। आदि आदि
कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना में दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी अपनी आंखें मूंद कर उनके स्वरूप का मन ही मन दर्शन करते रहो। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का ध्येय एक ही है। भक्ति में आरंभ में भेद है और आगे चलकर प्रभु के साथ भक्त एक हो जाता है। ध्यान में दर्शन में तन्मयता होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत का भान है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता है। देह भान होने पर देव दर्शन नहीं हो पाता। देह भान भूले बिना दर्शन में सच्चा आनंद नहीं मिल पाता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करने वालों को यह भी भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। अपने पिता को और जगत को भूलकर ईश्वर भाव ही से शेष रहे तभी अद्वैत संपन्न होता है। देह और जगत का भान भूलकर जो ईश्वर भाव शेष रहता है वही अद्वैत है। संतों का जीवन पढ़ोगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया है। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी रहे, किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, भूलम थुयम भांगी जंजाल सुखे भजीशुम श्री गोपाल। जय हो। अर्थात अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया। अब तो बड़े चैन से मैं श्री गोपाल की भक्ति करूंगा। नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं करते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो, किंतु मन से तो नंद बाबा के घर में ही निवास करो। भावना करो कि तुम वहां सेवा करते हो और लीला के दर्शन कर रहे हो। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है, गायें उछल कूद कर रही हैं, गोपियां आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन बड़े मजे से गुजर जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान ना किया जा सके तो श्री कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देह भान और देश काल का भान भी नहीं रहे। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुखी होने की और अन्य को सुखी ना करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातः काल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है, यानी प्रातःकाल 4 से 5 बजे का। प्रातःकाल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस भी बड़े आनंद से व्यतीत हो जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो, ईश्वर के साथ एकत्व साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होगा। प्रातःकाल जप, ध्यान, प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातःकाल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ और ना बन पाए तो आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान धरोगे तो भी मन शुद्ध होगा। वृंदावन में बहुत से संत नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ। भादो बदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। जय हो, जय हो। शंकर योगेश्वर हैं और कृष्ण योगेश्वर। योगेश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श सिखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त सभी प्रवृत्ति करते हैं, किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं है। प्रवृत्ति करते तो हैं किंतु निवृत्ति की ही भांति। भगवान शंकर जी कहते हैं, जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर पाता वह मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंद को छोड़ना ही होगा। शिव जी किसी गांव में अधिक समय नहीं रहते, वे शमशान में ही वास करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यानानंद भजनानंद पाना है तो प्रवृत्ति कम करते जाओ। एक गृहस्थ ने अपनी एक कन्या एक किसान को दी थी और एक कन्या कुम्हार को।
एक बार उसने किसान के घर जाकर अपनी पुत्री के कुशल मंगल पूछा। कन्या ने कहा, बारिश नहीं आ रही है, यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। वह गृहस्थ वहां से उस कुम्हार के घर गया और अपनी वहां रहती कन्या से हालचाल पूछने लगा। तो उस कन्या ने कहा, मिट्टी के बहुत से बर्तन बना लिए हैं और भट्टी में पकाना है। मैं चाहती हूं कि बारिश आए ही नहीं। यह कथा सभी की है। जीव पिता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दो पुत्रियां हैं। ये दो कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती। साथ रहने आएंगी तो दुखी हो जाएंगी। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करो। जब तक शारीरिक शक्ति है, प्रवृत्ति का विवेक पूर्वक त्याग करते जाओ। वैसे तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर डॉक्टर कहने पर सेठ आराम करते हैं, किंतु वह सच्ची निवृत्ति नहीं है। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है, किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकार विरक्त को है, विलासी को नहीं। बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करें, किंतु प्रेम, धन, संपत्ति, नारी जड़ पदार्थों से करे तो वह सच्चा ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जगत मिथ्या है, ऐसा बोलने मात्र से नहीं, अनुभव करने से लाभ मिलता है। व्यवहार मिथ्या है, ऐसा मानकर व्यवहार करो। मानव को यह भान ही नहीं रहता कि धन संपत्ति की दौड़ में वह ईश्वर को भूल रहा है। भगवान शंकर भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। शंकर अकेले ही आए। भक्ति में यदि संग अच्छा ना होगा तो भक्ति कार्य में विक्षेप होगा। भजन और दर्शन तो अकेले ही किया जाए। औरों को अपने साथ रखने से हम रजोगुणी हो जाते हैं। कई लोग भजन या दर्शन करने के लिए औरों को भी बुलाने जाते हैं। सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना वैसे तो अच्छी बात है, किंतु साथ हो लेने पर रास्ते में भली बुरी बातें भी हो जाती हैं जो ठीक नहीं है। भजन और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के बरामदे में थोड़ी देर बैठने का यही प्रयोजन है कि हमने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसे दिल में उतार लें, जिससे अगली सुबह वह मन में बसा रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनसे दर्शन के बाद यदि पूछा जाए कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार क्या था, वस्त्र परिधान कौन सा था, तो वे सिर खुजलाएंगे, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता। दर्शन के बाद यदि ठाकुर जी को मन में बसाकर ले जाया जाए तभी वह दर्शन सार्थक है। अधिकतर लोग भगवान को मंदिर में ही छोड़कर अपने अपने बंगले या दुकान पर चले जाते हैं। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का संग नहीं करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकी रहती है। बाह्य दृष्टि तो हमेशा ही झुकी हुई होती है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आज की कथा हमारी यहाँ पर विश्राम लेती है। अगर कथा कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। कल हम सुनेंगे कि भगवान शिव शंकर का अवधूत वेश में बालकृष्ण का दर्शन करना और फिर पूतना का वध होना। जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत आभार आपका वीडियो सुनने का, इस कथा को सुनने का। इस कथा को सुनने से आपका ही कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से मनुष्य के हृदय में भक्ति उमड़ती है, प्रेम उमड़ता है, भक्ति में मन अग्रसर होता है। तो ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हम नाम जप नियमित रूप से करते रहें। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे।